जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं गोविंद यादव, आपका मैथमेटिक्स टीचर। सो हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना था। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों बिल्कुल सेम ही करना है, दोनों में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और दोनों में एलसीएम लेके उनका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और दोनों में हमने लाइव फ्रिक्शन, अनलाइव फ्रिक्शन एंड मिक्स फ्रिक्शन में हमने इनको करके देखा था। बट आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही नया टॉपिक है, क्योंकि आज हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई अगर सेम नंबर होते हैं उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, वो तो बिल्कुल आसान होता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है नंबर 4 है, 4 ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया 16 आ गया। ये तो बिल्कुल आसान है, इस तरीके से हमने बहुत ज्यादा बार मल्टीप्लाई की है। बट अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है कि हमें फ्रिक्शन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और फ्रिक्शन में भी मल्टीप्लाई में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है कि किसी भी होल नंबर के साथ हमें क्या करना है, फ्रिक्शन की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई विद होल नंबर, होल नंबर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक फ्रिक्शन हो गया 1/4 और होल नंबर क्या हो गया हमारे पास 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा होल नंबर हो गया। सो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 बन जाए 2 तो आंसर कितना आ गया 1/2। सो इस तरीके से हम होल नंबर के साथ फ्रिक्शन की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके और देखते हैं हम। हमारे पास एक हो गया 3/2 और मल्टीप्लाई हमें करनी है 8 से। सो ये क्या हो गया हमारा फ्रिक्शन हो गया है, ये क्या है हमारा होल नंबर है। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो से क्या 2 1 2 2 4 जा 8 इक्वल टू 12। सो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो आपके जो फर्स्ट इसकी एक्सरसाइज होगी उसी में आपके साथ यही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मल्टीप्लाई विद होल नंबर। एक आपको होल नंबर गिवन होगा, सेकंड आपको एक फ्रिक्शन गिवन होगा और इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, तो नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं। तो एक हमारे पास हो गया 3/12 मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें 18 से, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारा होल नंबर हो गया। सो 3/12 एंड मल्टीप्लाई बाय 18। सो कितना हो गया 3 से 3 1 3 3 4 कितना होता है 12 और 4 से 2 2 जा 2 सो 9/2 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विद होल नंबर। ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नॉर्मली आपसे। जैसे दो हमारे पास फ्रिक्शन हो गए और एक हमारे पास होल नंबर हो, उनकी अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो। जैसे हमारे पास 3/2 और क्या हो गया हमारे पास 5/4 और क्या हो गया हमारे पास 8। सो ये हमारे पास फ्रिक्शन है, ये हमारी फ्रिक्शन है, ये हमारा होल नंबर है। इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। सो 3/2 मल्टीप्लाई 5/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। 2 से कैंसिल किया 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना 3 और 5 की मल्टीप्लाई कितना आया 15। इस तरीके से हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज हमने अभी देखा है कि मल्टीप्लाई विद होल नंबर किस तरीके से किया जाता है। एक तरफ आपको फ्रिक्शन दिया होगा, एक तरफ आपको होल नंबर दिया गया होगा और उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कि मल्टीप्लाई विद अनदर फ्रिक्शन, मल्टीप्लाई विद अनदर फ्रिक्शन। सो मल्टीप्लाई विद अनदर फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई विद अनदर फ्रिक्शन की हमारे पास दोनों जो होंगे वो फ्रिक्शन ही होंगे। अब की बार हमारे पास क्या नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/4 दोनों हमारे पास क्या गिवन दे दिए, फ्रिक्शन गिवन दे दिए हैं। अब इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। सो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। इसमें याद रखने वाली एक चीज है, वो हमें ये याद रखना है कि हमें ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करनी है। सो 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो आंसर कितना आया 2 और यहाँ पर कितना आया 8, कैंसिल किया तो 1/4। सो इस तरीके से हमें दो, अगर हमारे पास दो फ्रिक्शन गिवन हो तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ओके, जैसे इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। हमारे पास हो गया 3/7 और दूसरा हमारे पास एग्जांपल हो गया 7/6। तो इन दोनों हमारे पास फ्रिक्शन है, दोनों फ्रिक्शन है, मल्टीप्लाई करनी है 3/7 मल्टीप्लाई 7/6।
6। ओके, 3/7 मल्टीप्लाई बाई 7/6 दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने क्या बताया था, अगर दो फ्रिक्शन हमारे पास गिवन हो और आपस में अगर मल्टीप्लाई करनी है तो ऊपर नोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और 7 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास 21 में, नीचे कितना आ गया 42। सो इस तरीके से हमें दो फ्रिक्शन की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है अगर हमारे पास 3 फ्रिक्शन आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो उसमें भी सेम रूल लगेगा, 3 फ्रिक्शन ले लीजिएगा आप। एक तो होगा 2/3, सेकंड हो गया हमारे पास 3/5, फिर हमारे पास होगा 5/7। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, तीनों हमारे पास फ्रिक्शन है। सो 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 5/7। इज दैट क्लियर। इन तीनों की अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने कहा था नोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी, सेम रूल लगेगा। डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होगी। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। आंसर कितना आया, 3 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 6 आया, 6 फिर तो 30 हो गया हमारे पास। यहाँ पर कितना आया हमारे पास 15 और 7 105। तो इस तरीके से हम आपस में इनका क्या निकाल सकते हैं, दोनों दो फ्रिक्शन के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर इसमें हम एक और चीज देखें कि अगर एक तरफ हमारे पास 0 हो और एक तरफ हमारे पास फ्रिक्शन हो तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। सो बेटा 0 का तो आपको सबको पता है, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 0 ही आता है। वैसे हम होल नंबर के साथ 0 की मल्टीप्लाई करते थे, आंसर आया 0। 5 की मल्टीप्लाई 0 से कितना आंसर आया 0। इस तरीके से फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आएगा 0। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो आंसर क्या आया हमारे पास 0। अच्छा, और इसी तरीके से अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, जैसे 2 को मल्टीप्लाई 1 से करते थे तो 2 आता था, 3 को किया तो 3 आता था, 4 को करते थे तो 4 आता था। इसी तरीके फ्रिक्शन को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो इस तरीके से 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हमारा वही डिजिट आ जाएगी, वही फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगा। सो ये था हमारा मल्टीप्लाई का टॉपिक। सो मल्टीप्लाई किस में सीखा हमने, फर्स्ट सीखा हमने होल नंबर में, सेकंड सीखा हमने दो फ्रिक्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना। सो होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई अगर करना होता तो मैंने बताया था 1/2 और एक है हमारे पास 3। सो इसका ऊपर वाले की 3/2 ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। सो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा मल्टीप्लाई और फ्रिक्शन था। अगले इनका सोल्व द स्टोरीज हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।